आज निकल रहे हैं दिल्ली से इंदौर। हम लोग जाने के लिए रेडी हैं, इसलिए निकू चलो भैया बाय बाय। ओके, मैं बहुत देर से रित्तू को समझा रहा हूँ कि ये वो रोड नहीं है जिससे हम लोग लास्ट टाइम गए थे, बट रित्तू ये बोल रही है कि ये वही रोड है। I'm used to waiting. Are you? Would you be waiting there too? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल टामाक ट्रैकर पे, और हम लोग आज निकल रहे हैं दिल्ली से इंदौर। तो दोस्तों, सुबह सुबह की चाय हो गई है और अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, दिल्ली से। हम यहाँ पे दिल्ली के घर पे थे, और यहाँ पे देखिए पीछे भाभी निक्कू के साथ, और यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ, हेलो, और ये पापा जी, और ये निक्कू से हाय। थैंक यू। यहाँ पे हमारी सासू माँ और ये रित्तू। हम लोग जाने के लिए रेडी हैं, इसलिए दोस्तों ये हैं मेरी मम्मी। ये भी इधर आई हुई थी, ये अभी गांव गई थी, तो गांव से वापस आके प्लान तो ऐसा था कि हमारे साथ ही इंदौर वापस चलेंगी, लेकिन प्लान में चेंज हो गया है और ये लोग अब जा रहे हैं कुल्लू मनाली। तो चलो मम्मी, फिर मिलते हैं अपन लोग इंदौर में बाद में। बाय। अभी हम लोग निकल गए हैं दिल्ली से और पहुंच गए हैं फरीदाबाद। ये मतलब फरीदाबाद के जो रास्ते हम लोग जा रहे हैं, अब इधर से हम लोग पहुंचेंगे नेशनल एक्सप्रेसवे 4, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, लेकिन वो यहाँ से हमें राजस्थान में कहीं एक दौसा या दसौं करके कोई जगह है, वहाँ तक लेके जाएगा, और फिर वहाँ से हम लोग कोटा के रास्ते होते हुए पहुँचेंगे इंदौर। तो दोस्तों, ये है सुबह 8 बजे निकलने के बाद दिक्कत, क्योंकि जो है ये हमें डायरेक्ट हाईवे मिला नहीं है। तो अभी जो सिटी का एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी गूगल मैप्स में भी दिखा रहा है कि 5 मिनट का क्यू है आगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच गए हैं फरीदाबाद बाईपास रोड पे, और यही रोड हमें कनेक्ट करने वाली है नेशनल एक्सप्रेसवे 4, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और यहाँ से हम लोग आई गेस ये रोड से 20 किलोमीटर का है पहुँचने के लिए दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। अभी तक के सफ़र में हम एंजॉय करते हुए आ गए। अभी बहुत सारा दिल्ली का ट्रैफिक, फरीदाबाद का ट्रैफिक एक्चुअली में। तो अभी तक हम फरीदाबाद का ट्रैफिक पूरा झेलते हुए, चीरते हुए उसको आगे निकल के पहुंच गए हैं फरीदाबाद बाईपास रोड। तो दोस्तों, हमने अभी एंट्री ले लिया है दिल्ली वडोदरा वाली रोड पे, जो कि नेशनल एक्सप्रेसवे 4 है, जिसको शॉर्ट में NE4 बोला जाता है। देखिए, ये पहुंच गए हैं हम 10 लेन रोड पे दोनों साइड मिला के इट्स अ 10 लेन रोड। और इस पर्टिकुलर हाईवे पे जो गाड़ियों की मैक्स स्पीड है वो है 120। आई मीन जो परमिसिबल है, लोग मे बी उससे ज़्यादा तेज़ भी चलाते होंगे ये हाईवे पे। मुंबई तक ये हाईवे अराउंड जहाँ से हमने एंट्री ली है वहाँ से 1200 किलोमीटर्स है, और ये ऐसा नेशनल एक्सप्रेसवे वन ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में, जिसमें स्पीड आप 120 तक रिटेन कर सकते हो। अभी ये पूरा नहीं बना है, अभी ये राजस्थान तक ही बना हुआ है, जो कि दिल्ली से कनेक्ट करता है। उसके आगे ये रतलाम होते हुए, वडोदरा होते हुए मुंबई तक जाएगा। फेज़ वाइज इसकी ओपनिंग हो रही है धीरे धीरे। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोग ने दौसा
जो राजस्थान में एक जगह है वहाँ से एग्ज़िट लिया था। देखते हैं इस बार दौसा से एग्ज़िट होता है या उसके आगे कहीं और बन चुका है। ये जो हाईवे है ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ये सारे स्टेट्स को कनेक्ट करेगा। सॉरी, नॉट हाईवे, एक्सप्रेसवे। जो हाईवे है ये हमें 250 किलोमीटर्स के बाद एग्ज़िट करना है। और आप सोचिए 250 किलोमीटर्स तक हम लोग 120 की स्पीड पे हम लोग इस हाईवे पे रह सकते हैं। और अगर आप मे भी बीच में कहीं पे एक छोटा ब्रेक या थोड़ी गाड़ी धीरे भी करते हैं तो भी आप 250 किलोमीटर्स को विद इन 3 आवर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और दैट्स लाइक अ वेरी ह्यूज नंबर। मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इसमें, पर्टिकुलरली इन हाईवेज पे और इन एक्सप्रेस वेज पे। जो डिफरेंस होता है आपका नेशनल हाईवे से वो ये होता है कि एक तो इसमें नंबर ऑफ़ लेन्स ज़्यादा होती हैं, स्पीड लिमिट ज़्यादा होती है, एग्जिट्स कम होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाए जाते हैं। और ये अब स्पीड अगर ज़्यादा है तो ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस के टाइम को बहुत कम कर देते हैं। तो लेफ़्ट से लेकर राइट तक बहुत बड़ा एरिया है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और ये आप देखें यहाँ पे एक्चुअली ये 8 लेन्स हैं, 4 लेन दिस साइड, 4 लेन अदर साइड, और एक हार्ड शोल्डर है। एक ट्रक भी वहाँ पे खड़ा था, आपने देखा होगा। इस एक्सप्रेस वे पे बहुत सारी सर्विसेज भी हैं। हर कुछ देर में यहाँ पे ये माइलस्टोन बोर्ड्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, जिसमें एग्जिट्स के बारे में बताया गया है या आगे और कौन से शहर आने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए लेफ़्ट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये एक एग्ज़िट है जो फिरोज़ाबाद के लिए था आई गेस। और ये लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो एक सर्विसेज भी बन रहा है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। मेरे बाइकर दोस्तों के लिए एक बुरी खबर है कि ये हाईवे पे बाइक्स अलाउड नहीं है। आई गेस ये सारे एक्सप्रेस वे का यही है, मोस्टली वहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है। इवन दिल्ली से जो मेरठ का जो एक्सप्रेस वे है उस पर भी मैंने एक बार पढ़ा था पहले कि बाइक्स अलाउड नहीं है, और अगर आपको बाइक्स के साथ पकड़ा जाए तो उस पर में अराउंड 20,000 का चालान या 10,000 का चालान। बट कार्स के लिए और बसेस के लिए ये एक बहुत अच्छा हाईवे बन गया है, क्योंकि जो बसेस की यहाँ पे मैक्स स्पीड है वो है 100 और कार्स के लिए जो है वो है 120। आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि एक्चुअली में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये लेन्स अच्छे से डिवाइडेड हैं, हर जगह मार्किंग है, स्पीड कैमरास हर कुछ किलोमीटर्स पे लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स लगे हैं जो आसपास पूरा अच्छे से बाउंड्री करा हुआ है ताकि जो एनिमल्स हैं ये हाईवे पे गलती से आ ना जाएं। और इवन अगर इन केस ऑफ कोई एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियाँ ये पर्टिकुलर बाउंड्री से टकरा के हाईवे पे ही रुक जाएं। दोस्तों हम लोग अभी सर्विसेज पे रुके थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और पराठे के लिए बहुत टाइम लग रहा है। तो हम लोग अभी मे बी आगे वाले इस पे जाएंगे। आई डोंट नो ये इतनी भीड़ क्यों है, यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। ये डोमिनोज़ है, मेरे ख्याल से यहाँ पे काइंड ऑफ पिकनिक करने हैं। पार्किंग से देख के आपको मालूम पड़ेगा कितनी भीड़ है। ये काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट बन गया है लोगों के लिए, और या फिर ये पहला सर्विसेज है इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे वाली सर्विसेज में जहाँ पे शायद थोड़ी कम भीड़ होगी तो वहाँ पे कुछ खाएंगे। अभी हमने थोड़ा बहुत चरने के लिए ले लिया है, निक्कू के लिए और हमारे लिए थोड़ा बहुत खा लेते हैं और फिर आगे जाके चलिए मिलते हैं आपसे।
50 किलोमीटर्स के बाद हम लोग का एग्जिट है, ये पर्टिकुलर NE4 से। सुबह से निकले हुए हमें 3 आवर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। बीच में हमने 1-2 छोटे छोटे ब्रेक्स भी लिए थे। 2 ब्रदर पापा वो लोग जा रहे हैं यहाँ से कुल्लू मनाली, तो अभी वो लोग हमें इस रास्ते पे मिलने वाले हैं, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं इंदौर से दिल्ली, और फिर दिल्ली में वो मम्मी को लेके वहाँ से निकलेंगे कुल्लू मनाली के लिए। तो चलिए मिलते हैं उनसे। And I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I don't? तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि रास्ते में हमें मेरे भैया और पापा मिलेंगे, तो ये लोग यहाँ पे हैं अभी हमने एक्सप्रेस वे को एग्जिट किया है। ये देखिए सामने मैं आपको वो दिखाता हूँ, माइलस्टोन है जहाँ पे। यहाँ से एक्सप्रेस वे 500 मीटर्स में ही है, हमने वो भी एग्जिट कर लिया है। ये लोग कुल्लू मनाली जा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे साथ में चाय पी रहे हैं, फिर निकल लेंगे अपने अपने रास्ते। तो गाइस मिलने के बाद जो छोटा सा चाय ब्रेक लिया था वो ओवर हो गया है, चाय वॉज ओके। अब निकलेंगे यहाँ से कुल्लू मनाली रास्ते जो अभी हम छोड़ के आए हैं वहाँ जाएंगे, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे इंदौर। तो चलिए इनको करते हैं बाय बाय। चलो भैया बाय बाय, ओके बाय। दोस्तों ये लोग निकल गए हैं टुवर्ड्स दिल्ली और हम निकलेंगे टुवर्ड्स इंदौर। तो दोस्तों हम निकल गए हैं, हम लोग एक्सप्रेस वे को छोड़ दिया है पीछे। बेसिकली एक्सप्रेस वे को क्या पीछे छोड़ दिया, एक्सप्रेस वे तो खत्म हो गया उधर, उसके आगे का काम अभी बाकी है। एक्सप्रेस वे से एग्जिट लेके अब हम लोग निकल गए हैं टुवर्ड्स कोटा। लाल सॉट से थोड़ा सा आगे पीछे इसको एग्जिट किया है। तो अभी टोटल जर्नी हमारी 550 किलोमीटर्स की बाकी है दोस्तों। यहाँ से अभी तक का सफ़र बहुत ही बढ़िया था। एवरेज स्पीड जो निकल के आई दैट वाज अराउंड 90-100, क्योंकि जब बीच में ब्रेक लिए तो उसकी वजह से। और अराउंड 250 किलोमीटर्स करने के लिए हमें ऑलमोस्ट सुबह हम लोग 8 बजे निकले थे, हम लोग यहाँ पे एग्जिट हुए 11:30 बजे के आसपास, तो 3-3.5 घंटे के आसपास लगे। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो इस नेशनल एक्सप्रेस वे के लिए रहेगी आप सभी के लिए, वो ये रहेगी कि जो नेशनल एक्सप्रेस वे के सर्विसेज हैं, मतलब जहाँ पे रेस्टोरेंट्स, रेस्ट रूम्स, पेट्रोल पंप्स ये सब रहते हैं, तो वो सर्विसेज जो हैं अभी वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। बेसिकली कैसा है, जब हम लोगों ने दिल्ली के साइड से एंटर किया था तो वहाँ से लेकर अलवर तक हमें प्रॉपर सर्विसेज मिली। मे बी अलवर से एक आगे और रहेगा, बट अलवर से आगे जितनी भी सर्विसेज थी उन पे अभी काम चल ही रहा है, उन पे कोई रेस्टोरेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन में भी अगर आप कभी इन फ्यूचर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अपने ट्रैवल को प्लान कीजिए। आई मीन कब आपको कहाँ पे आपको लंच करना है, कहाँ पे मतलब आपके मील्स उसके साथ कैसे मैच करेंगे, तो वो आप देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का सफ़र कैसा है और हमें किस तरीके का माहौल मिलता है, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। You said there ain't no reason, but I sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay। गाड़ी ड्राइव करते करते हम लोग हाफ डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं। टोटल डिस्टेंस अभी जो बाकी है वो दिखा रहा है यहाँ पे 387 किलोमीटर्स। और ये रोड पे आने, आई मीन नेशनल एक्सप्रेस वे 4 छोड़ने के बाद जब हम लोग ये रोड पे पहुंचे हैं, ये पर्टिकुलर हाईवे पे, मैं बहुत देर से रितु को समझा रहा हूँ कि ये वो रोड नहीं है जिससे हम लोग लास्ट टाइम गए थे, बट रितु ये बोल रही है कि ये वही रोड है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नाम आ रहे हैं वो रितु को ऐसे सुने सुने या फिर पढ़े पढ़े से लग रहे हैं। बट मुझे अभी तक ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखी जो मेरे को लास्ट टाइम से कुछ याद हो या कुछ ऐसे मेमोरी में आ रही हो। मुझे अभी तक यही लग रहा है कि ये वो रास्ता नहीं है। देखते हैं कौन सही है कौन गलत। जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग दौसा से एग्जिट लेके फिर कोटा की तरफ गए थे। इस बार हम लोग उससे दौसा से आगे लाल सॉट से हम लोग ने एग्जिट लिया है
और अब हम लोग इस NH52 पे आए हैं जो कि दिल्ली से चेन्नई कनेक्ट करता है। वैसे मुझे रास्ते याद नहीं रहते हैं बट आई एम श्योर कि ये ही रास्ता था हमारा लास्ट टाइम का, क्योंकि सारे नाम मेरे को पढ़े पढ़े लग रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत है रास्ते में नाम पढ़ने की। तो ये वो रास्ता है। लेट्स सी, एक एरिया आता है जहाँ पे विंडमिल्स आते हैं। अगर वो एरिया आया, नहीं, बेसिकली वो विंडमिल वाला जो एरिया है वो आपका आएगा जहाँ पे मध्य प्रदेश का रीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मुझे पता है, वो हो सकता है सेम हो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लाल सॉट से निकल के कोटा तक जाने वाला जो नेशनल हाईवे हमने पकड़ा है, ये वो नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ। और मुझे जो याद है वो ये याद है कि जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो हमने एक हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस किया था। तो अगर वो आता है तो मे बी हम लोग मान सकते हैं कि हाँ ये सेम रास्ता है। बट मुझे अभी मुझे मतलब मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ। आई थिंक ये वो नहीं है, बट हो सकता है आई एम रॉन्ग। Teardrops when I hold your hand. No way I'll let you slip by. No